हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में। आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी जो खुशखबरी है वो लेकर आ चुका हूँ, यानी कि एनएचएम सीएचओ की तरफ से आपको यहाँ पर एक जो अपडेट निकल कर आ रही है एनएचएम सीएचओ से रिलेटेड, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एनएचएम सीएचओ के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कहाँ की वैकेंसी होने वाली है और जो किस स्टेट की यहाँ पर खुशखबरी देखने को मिलेगी, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, क्योंकि एनएचएम सीएचओ से यानी कि सीएचओ की वैकेंसी या फिर अगर सीएचओ के कैडर से रिलेटेड हो या फिर सीएचओ के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको जो अपडेट है वो यहाँ पर मिलती रहती है। तो फिर से आपको लिए जो सीएचओ की न्यूज है वो मैं लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, क्या न्यूज रहने वाली है, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरे प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एनएचएम सेक्शन के तरफ से जो यहाँ पर लेटर क्या हुआ है और किसने लेटर लिखा है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है। टू पंकज श्री पंकज कुमार यादव, प्रेसिडेंट सीएचओ फेडरेशन ऑफ द भारत। ठीक है, राजस्थान मीनिंग यहाँ पर कोष्टक में आपको लिखा हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट आपका रहने वाला है पेंडिंग इश्यू एंड डिमांड ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अक्रॉस राजस्थान, यानी कि राजस्थान के जो सीएचओ की जो डिमांड है उनके बारे में और जो भी वो पेंडिंग इश्यू है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये इस लेटर के अंदर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। लास्ट में देख लीजिएगा, सर और मैडम अकॉर्डिंग टू योर लेटर एंड रेफरेंस लेटर गिव द बिलो, यानी कि आपके रेफरेंस लेटर से या फिर जो लेटर है वो हमने बिलो गिवन बिलो अबाउ यानी कि पहले भी दिया था। एंड द गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड फॉर द मीटिंग एंड डिस्कशंस विद यू ऑफिशियल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 24 अप्रैल को क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है मीटिंग के लिए। ठीक है, और डिस्कशन किया जाएगा उसके अंदर सीएचओ के बारे में। आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगी यहाँ पर क्या क्या डिस्कशन होने वाला है सीएचओ से रिलेटेड, एनएचएम सीएचओ से रिलेटेड यहाँ पर आपका क्या क्या डिस्कशन होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा, सबसे पहली जो बात होने वाली है वो होगी आपकी कैडर की, कि सीएचओ को क्या किया जाए, कैडर किया जाए। दूसरी चीज कैडर बनाया जाए। दूसरी चीज होगी आपकी परमानेंट के बारे में, कि जो सीएचओ है यानी कि एनएचएम सीएचओ है उनको क्या किया जाए, परमानेंट किया जाए। ठीक है, ये और तीसरी चीज इनके जो वेतन के बारे में होगी, इनके वेतन को क्या कर दिया जाए, आपस में मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, ये जो 3-4 सवाल हैं इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और कब तक आपका यहाँ पर सॉल्यूशन होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में मीटिंग और डिस्कशन यहाँ पर दोनों होने वाले हैं। अब मैं बात करूँ कि यहाँ पर काफी सारे जो मेरे साथी हैं वीडियो देख रहे हैं और ये भी कंफ्यूज होंगे कि सर क्या राजस्थान वाले जो कैंडिडेट हैं वो ही इस वैकेंसी को इसके लिए जा रहे हैं या फिर एनएचएम सीएचओ जो राजस्थान के हैं उन्हीं के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया के जो सीएचओ हैं उनके लिए हो रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये जो आपके कदम रखे जा रहे हैं सीएचओ के लिए, यानी कि सीएचओ पोस्ट के हित के लिए, ये ऑल ओवर इंडिया के हित के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि चाहे वो उत्तर प्रदेश स्टेट हो, चाहे वो राजस्थान स्टेट हो, हरियाणा में तो पहले ही ऑलरेडी परमानेंट हो चुके हैं सीएचओ। ठीक है, बाकी अन्य कोई भी स्टेट हो उनके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार एनएचएम, मैं आप सभी को यहाँ पर आज डिटेल में बताऊंगा कि एनएचएम सीएचओ का जो क्या होगा, किस प्रकार से एनएचएम सीएचओ जो कैडर वो परमानेंट की तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो एनएचएम सीएचओ है उनका कोई कैडर नहीं है, किसी भी जगह कोई कैडर नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, कुछ कुछ जगह है जैसे एमपी हो गया, एमपी के अंदर कैडर है। ठीक है, बिहार हो गया उसके अंदर कैडर है। तो सबसे पहले क्या होगा, जिन स्टेट के अंदर कैडर नहीं है, ठीक है, यानी कि सीएचओ का जिन स्टेट के अंदर कैडर नहीं है, सबसे पहले क्या होगा, सीएचओ का वहां पर कैडर बनाया जाए। जिससे कि अगर कैडर बन जाता है, ठीक है, मान लीजिए कैडर बन जाता है, तो आपका ग्रेड पे जो मानदेय है वो मानदेय आपका फिक्स हो जाएगा वहां पर। ठीक है, आपका जो बेसिक मानदेय है वो भी वहां पर फिक्स हो जाएगा। कैडर बनने से काफी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपने कैडर बन गया, ठीक है, यानी कि कोशिश करने के बाद अगर कैडर बन गया सीएचओ का, तो कैडर बनने के बाद में जो परमानेंट की प्रोसेस है वो बहुत ही क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी कैडर को परमानेंट होते तो वो एक एक सीएचओ को नहीं, पूरे कैडर को वहां पर परमानेंट कर देते हैं। और अगर एक बार अगर कैडर परमानेंट हो गया तो फिर उसको कोई भी वहां पर वापस नहीं कर सकता। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो सबसे पहले हमें प्रयास करना होगा हमारे कैडर को बनवाने के लिए। ठीक है, जैसा कि भरत बेनीवाल जी रेगुलरली प्रयास कर रहे हैं और जहां तक हम संभव हो सके मैं आपको बता दूं 99 क्या 100% वो यहाँ पर जो सीएचओ का कैडर है वो बनवा के मानेंगे। और वो बिल्कुल रेगुलरली तत्पर रहते हैं। सीएचओ के जितने भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कोई भी अपडेट होती है उनके लिए वो रेगुलर यहाँ पर तत्पर रहते हैं। देख लीजिएगा, मीटिंग के लिए इन्वाइट किया गया था 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को यहाँ पर क्या हुई है, मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, ठीक है, या फिर उस
मीटिंग के अंदर किन चीज़ों पर यहाँ पर जो बताया गया है कि हाँ हम ये चीज़ें करेंगे या फिर किन चीज़ों पर सहमति हुई है नहीं हुई है, ये चीज़ भी मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड करवाऊंगा कि क्या हुआ है उस 24 तारीख की मीटिंग के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस 24 तारीख की मीटिंग के अंदर आपके कौन कौन से सवाल उठे थे। सबसे पहला सवाल था कि कैडर बनाया जाए एनएचएमसीएचओ का। दूसरी चीज़, कैडर बनाने के बाद में जो दूसरा सवाल था वो था वेतन का, कि इनका वेतन इंक्रीज किया जाए या फिर जो पीबीआई है उसको यहाँ पर मर्ज किया जाए। तीसरा सवाल था इनका परमानेंट के बारे में, कि यहाँ पर क्या किया जाए, परमानेंट किया जाए। चौथा सवाल था इनके ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, ट्रांसफर के बारे में भी यहाँ पर क्या हुआ है, बातें हुई हैं। तो इन 4-5 चीज़ों पर यहाँ पर बातें हुई हैं, डिस्कस हुआ है। उसके बाद में जो सहमति बनाई गई है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिकारियों के द्वारा जो सहमति दी है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इन 5 या 6 पॉइंटों में से किन पॉइंटों पर यहाँ पर सहमति दर्ज कराई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलरली प्रयास चल रहा है, आप सभी के हित के लिए यहाँ पर रेगुलरली लड़ाई लड़ी जा रही है कि जो सीएचओ को कैडर को क्या किया जाए, परमानेंट किया जाए। चाहे वो किसी भी स्टेट का सीएचओ हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्पेशल राजस्थान के सीएचओ, ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी सीएचओ हो, उनको परमानेंट करने की यहाँ पर मांग हो रही है। रेगुलरली यहाँ पर भरत बेनीवाल जी रेगुलरली प्रयास कर रहे हैं कि सीएचओ यहाँ पर परमानेंट किया जाए। तो जो भी मेरे साथी चाहते हैं कि सीएचओ का कैडर बन जाए, चाहे वो यूपी स्टेट हो या फिर कोई राजस्थान स्टेट हो, किसी भी स्टेट का साथी हो, चाहता है कि कैडर बना दिया जाए, अगर कैडर बनने में आसानी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। तो ये आपके लिए एक अपडेट देते कि 24 अप्रैल को आपकी मीटिंग हुई है एनएचएमसीएचओ से रिलेटेड। क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है मीटिंग के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल में मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि उस मीटिंग के अंदर यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला था। तब तक आप ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर सभी के अंदर शेयर करना है वीडियो को, कि हमें रेगुलरली सभी साथियों को रेगुलरली प्रयास करना चाहिए सीएचओ को आगे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए। तो हम आपके साथ रेगुलरली यहाँ पर जुड़े रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद। कैडर को क्या किया जाए, परमानेंट किया जाए, चाहे वो किसी भी स्टेट का सीएचओ हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्पेशल राजस्थान के सीएचओ, ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी सीएचओ हो, उनको परमानेंट करने की यहाँ पर मांग हो रही है। रेगुलरली यहाँ पर भरत बेनीवाल जी रेगुलरली प्रयास कर रहे हैं कि सीएचओ यहाँ पर परमानेंट किया जाए। तो जो भी मेरे साथी चाहते हैं कि सीएचओ का कैडर बन जाए, चाहे वो यूपी स्टेट हो या फिर कोई राजस्थान स्टेट हो, किसी भी स्टेट का साथी हो, चाहता है कि कैडर बना दिया जाए, अगर कैडर बनने में आसानी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। तो ये आपके लिए एक अपडेट देते कि 24 अप्रैल को आपकी मीटिंग हुई है एनएचएमसीएचओ से रिलेटेड। क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है मीटिंग के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल में मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि उस मीटिंग के अंदर यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला था। तब तक आप ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर सभी के अंदर शेयर करना है वीडियो को, कि हमें रेगुलरली सभी साथियों को रेगुलरली प्रयास करना चाहिए सीएचओ को आगे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए। तो हम आपके साथ रेगुलरली यहाँ पर जुड़े रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।